मैं हूं डॉक्टर मीनल और आप देख रहे हैं मीनल का चैनल। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। हम यहाँ करते हैं इकोनॉमिक्स। तो अगर आप भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। हम हमारे आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा डीवैल्यूएशन एंड इट्स इफेक्ट। डीवैल्यूएशन क्या होता है और इसका हमारी इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। डीवैल्यूएशन का जो इफेक्ट है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, ये सारी ही बातें हम इसमें समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डीवैल्यूएशन क्या होता है। अगर हम अपनी घरेलू मुद्रा की कीमत विदेशी मुद्रा की कीमत के मुकाबले गिरा देते हैं तो उसे हम डीवैल्यूएशन कहते हैं। डीवैल्यूएशन मीन्स देयर इज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ अ करेंसी। ठीक है, किसी भी करेंसी का मूल्य गिरना डीवैल्यूएशन होता है। थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे हम इसे एक एग्जांपल से। सपोज पहले जो है $1 जो है हमारा किसके इक्वल है। सपोज $1 हमारा इक्वल है 60 रुपीज के। ठीक है, $1 हमारा इक्वल है 60 रुपीज के। अब डीवैल्यूएशन करने का क्या मतलब है। डीवैल्यूएशन करने का मतलब ये है कि सपोज $1 जो है हमारा बराबर हो जाए कितना, 100 रुपीज के। ठीक है, अभी वो 60 रुपीज है, हम अपनी मुद्रा का मूल्य जो है वो कम कर देंगे। यानी 60 रुपए में 60 रुपीज में 60 रुपए में पहले हम $1 ले सकते थे, लेकिन अब हमने अपनी मुद्रा का मूल्य कम कर लिया। यानी कि अब हमें $1 लेने के लिए 100 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसे कहेंगे डिवैल्यूएशन ऑफ मनी। तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है। अब जैसे हम देखिए कोई भी चीज हम ले लेते हैं। सपोज मैं ले लेती हूँ एक हमारे यहाँ पे केसर की जो शरबत है, केसर की शरबत की एक बॉटल जिसकी वैल्यू मैं मान लेती हूँ कि वो है 60 रुपीज। ठीक है, केसर की शरबत की जो बॉटल है जिसकी वैल्यू है 60 रुपीज, ये हम करते हैं हमारी एक्सपोर्ट। ओके, केसर की बॉटल जिसकी वैल्यू है 60 रुपीज, इसको मैं थोड़ा इधर बना देती हूँ, इसको हम करते हैं सपोज एक्सपोर्ट। ओके, तो इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। ये 60 रुपए की है, 60 रुपए की है। दैट मीन्स क्या है, अगर कोई दूसरी कंट्री का उसे खरीदना चाहेगा, कोई भी दूसरी कंट्री से खरीदेगी तो उसे कितना पे करना पड़ेगा। उसे पे करना पड़ेगा $1। उसे पे करना पड़ेगा $1। लेकिन अब अगर डीवैल्यूएशन कर दिया हमने, अपनी जो करेंसी है उसका डीवैल्यूएशन कर दिया, तो इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि ये जो शरबत की बॉटल है, ओके, ये पहले तो $1 में आ रही थी 60 रुपीज, लेकिन अब क्या होगा, ये अब ये कम में आएगी। ठीक है, पहले तो क्या था 60 रुपीज में आ रही थी, तो यानी कि $1 पे करना पड़ रहा था। अब $1 जो किसके इक्वल है, $1 इक्वल है 100 रुपीज के। $1 अब इक्वल है 100 रुपीज के। तो दैट मीन्स इसी शरबत की बोतल के लिए जो खरीदार है उसे लेस देन $1 पे करना पड़ेगा। लेस देन $1 पे करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स क्या होगा, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट्स हमारे सस्ते हो जाएंगे। डिवैल्यूएशन से क्या होगा, हमारे एक्सपोर्ट्स सस्ते हो जाएंगे। अब क्या होगा कि $1 से वो ऑलमोस्ट कितना खरीद सकता है, वो कितनी शरबत की बोतल खरीद सकता है, 1.75 या 1.8 शरबत की बोतल वो खरीद सकता है अब $1 से। ठीक है, पहले $1 से कितनी खरीद पा रहा था, एक ही बोतल खरीद पा रहा था। दैट मीन्स क्या है, एक्सपोर्ट जो है वो हमारे सस्ते हो गए। डिवैल्यूएशन से क्या हुआ, हमारे एक्सपोर्ट सस्ते हो गए। अब अगर इंपोर्ट की बात करें, पहले जो है हम खरीदते थे वहां से, सपोज हम लोग पहले जो ईरान है, ईरान से हम लोग ड्राई फ्रूट्स खरीदते थे। ठीक है, तो क्या है 1 kg जो है, 1 kg हमारे बादाम, 1 kg बादाम जो है उसकी रेट थी $1। ठीक है, तो $1 रेट थी हमारे 1 kg बादाम की। अब क्या हुआ, 1 kg बादाम $1 यानी कि 60 रुपए में देने पड़ते थे। 60 रुपए किलो हमारा बादाम आ जाता था।
ओके। लेकिन अब क्या हुआ, डिवेल्यूशन हो गया मनी का, $1 इक्वल्स टू 100 रुपीज। ओके। तो ईरान में तो वही डॉलर के जो टर्म्स है डॉलर की करेंसी उसमें रेट लगाई हुई है और हमको अभी भी $1 ही देना है। लेकिन पहले हम उसके लिए 60 रुपए देते थे, अब हमको कितने देने पड़ रहे हैं, अब हमको 100 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो दैट मीन्स क्या होगा, हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं, इम्पोर्ट्स हमारे महंगे हो जाएंगे। ठीक है, हमारे इम्पोर्ट्स जो है महंगे हो जाएंगे। तो डिवैल्यूएशन से क्या होगा, एक्सपोर्ट जो है वो सस्ते हो जाएंगे, इंपोर्ट जो है महंगे हो जाएंगे। डिवैल्यूएशन का मीनिंग क्या है, अगर हम अपनी करेंसी की जो वैल्यू है किसी फॉरेन करेंसी की कंपेयर में कम कर देते हैं तो उसे डिवैल्यूएशन कहते हैं। एग्जांपल जैसे कि पहले जो है जो 60 रुपीज में हम $1 एक्सचेंज कर सकते थे, लेकिन हमने मनी का डिवैल्यूएशन कर दिया, तो अब $1 को एक्सचेंज करने के लिए हमें कितने देने पड़ रहे हैं, 100 रुपीज। हमारी जो 100 रुपीज है उसकी वर्थ अब $1 रही है, जबकि पहले 60 रुपीज की ही वर्थ जो है वो $1 थी। तो इसका क्या मतलब है, डिवैल्यूएशन से क्या क्या इफेक्ट आता है हमारी इकोनॉमी पे। ओके। तो इससे एक तो हमारी जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ती है। ठीक है, एक्सपोर्ट्स की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। एक्सपोर्ट की डिमांड इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि हमारे जो एक्सपोर्ट है वो क्या हो गए, हमारे एक्सपोर्ट सस्ते हो गए, चीपर हो गए, तो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पिटिटिवनेस उसकी बढ़ जाएगी। एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ेगी, उससे प्रोडक्शन वगैरह बढ़ेगा, उससे क्या होगा, ग्रोथ रेट हमारी बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ क्या होता है, डिवैल्यूएशन से इन्फ्लेशन भी आ सकता है। इन्फ्लेशन आता है क्यों, क्योंकि हमारे जो इंपोर्ट हैं वो हमारे महंगे हो जाते हैं, तो इंपोर्ट महंगे होने से मार्केट में इन्फ्लेशन आता है। अब डिवैल्यूएशन का हमने मीनिंग समझा, अब थोड़ा सा इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि डिवैल्यूएशन के क्या क्या इफेक्ट होंगे। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया, जो हमारे एक्सपोर्ट है वो सस्ते हो जाते हैं, सस्ते, चीपर एक्सपोर्ट, इसका मतलब एक्सपोर्ट की डिमांड भी ज्यादा हो जाती है। डिवैल्यूएशन ऑफ एक्सचेंज रेट विल मेक एक्सपोर्ट मोर कम्पिटिटिव। ठीक है, सस्ते हो गए तो यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा कम्पिटिटिव हो गए। अब इंटरनेशनल मार्केट में आप उनको सस्ता बेच सकते हैं, सस्ती चीज है दूसरी कंट्री के मुकाबले, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो वो फॉरेनर्स को सस्ती चीज मिलती है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है, एक्सपोर्ट्स की डिमांड बढ़ती है। और साथ ही साथ क्या होता है कि इंडिया के जो एसेट्स होते हैं वो फॉरेनर्स के लिए या बाहर की कंट्री के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा और ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव हो जाते हैं। अट्रैक्टिव इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जो प्रॉपर्टी यहाँ पर अगर इंडिया में खरीदनी है तो हम रुपीज में ही खरीदेंगे। अब जो प्रॉपर्टी हमको पहले महंगी मिल रही थी, पहले जो 1 लाख की मिल रही थी, वो अब 60,000 की ही मिल रही, तो प्रॉपर्टी जो है वो चीप हो जाती है, तो जब प्रॉपर्टी भी खरीदना लोग फॉरेनर्स जो है खरीदना पसंद करते हैं। अब इम्पोर्ट्स जो है वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, मैंने अभी आपको बताया। तो जो भी चीज़ हम इम्पोर्ट करते हैं, जैसे कि पेट्रोल अगर हम कुछ इम्पोर्ट करते हैं, हम कोई रॉ मटेरियल इम्पोर्ट करते हैं, कोई मशीनरी इम्पोर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत महंगी हो जाती है। इससे क्या होता है, इम्पोर्ट्स के लिए डिमांड वो जो है वो कम हो जाती है। इंपोर्ट्स के लिए देखिए, अब इंपोर्ट्स के लिए डिमांड कम हो जाती है और जो एक्सपोर्ट है चीप हो जाते हैं, एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ जाती है, तो जो एग्रीगेट डिमांड है कंट्री में, ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ जाती है। तो कंट्री में जो चीजें प्रोड्यूस की जाती हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि जो एग्रीगेट डिमांड है उसका एक पार्ट क्या होता है, अगर आपको पता हो एग्रीगेट डिमांड, हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या था, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो एक पार्ट ये भी था एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो अगर एक्सपोर्ट हमारे बढ़ रहे हैं और इंपोर्ट जो है हमारे कम हो रहे हैं, दैट मीन्स ये जो है ये पार्ट हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है, हमारी एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होगी। अब इसके अलावा और क्या इफेक्ट होता है हमारा डिवैल्यूएशन का, इससे क्या होगा, हमारा जो करंट अकाउंट है उसमें इंप्रूवमेंट होगा। करंट अकाउंट जो है हमारा फेवरेबल होगा, हमारे करंट अकाउंट में जो है सरप्लस रहेगा, क्योंकि अगर
एक्सपोर्ट जो है हमारे ज़्यादा कम्पिटिटिव हो गए हैं, इंपोर्ट जो है वो एक्सपेंसिव हो गए हैं, दैट मीन्स हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, इंपोर्ट कम होंगे। तो इसका क्या मतलब है, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम होगा और करंट अकाउंट में सरप्लस आएगा। अब अगर वेजेस की बात करें तो जो फॉरेन वर्कर्स हैं, फॉरेन वर्कर्स के लिए इंडियन वेज मार्केट, इंडियन लेबर मार्केट कम अट्रैक्टिव रहेगा, क्योंकि वो जो कमाएंगे, जितना रुपया कमाएंगे उनके वहाँ की करेंसी में उसकी वैल्यू कम होगी। तो डिवैल्यूएशन की वजह से जो फॉरेन वर्कर्स हैं उनके लिए इंडियन लेबर मार्केट थोड़ा सा लेस अट्रैक्टिव हो जाता है। साथ ही साथ रियल वेज रेट जो है उसमें कमी होती है, वो फॉल, उसमें फॉल आता है, क्योंकि अगर देखिए स्टेगनेंट ग्रोथ रेट है, वेज ग्रोथ जो है वो अगर स्टेगनेंट है, बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं हो रही है, और ऐसे में अगर डिवैल्यूएशन किया जाता है, ऐसे में अगर डिवैल्यूएशन किया जाता है तो उससे क्या होगा, उम, उससे जो रियल वेज रेट है वो कम हो जाएगी, क्योंकि डिवैल्यूएशन का मतलब ये है कि जो हमारे इम्पोर्ट्स हैं, जो चीज़ें हैं वो महँगी हो रही हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है डिवैल्यूएशन की वज़ह से। तो इन्फ्लेशन बढ़ने का हमारी जो वेज ग्रोथ है वो तो स्टैग्नेंट है, ₹1000 मिल रहे हैं अगर पर मंथ, तो 1000 ही मिल रहे हैं। लेकिन क्या हो गया, इन्फ्लेशन, डिवैल्यूएशन की वज़ह से इन्फ्लेशन बढ़ गया। इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या होगा, रियल वेज रेट जो है वो कम हो जाएगी। अब इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है, इन्फ्लेशन क्यों बढ़ता है डिवैल्यूएशन से, इसको थोड़ा सा, जिसको नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा सा उनके लिए एक और चांस है, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। क्या होता है, हमारे जो इम्पोर्ट हैं, इम्पोर्ट तो क्या होते हैं, एक्सपेंसिव हो जाते हैं। इम्पोर्ट के एक्सपेंसिव होने का क्या मतलब है कि हमारी जो कॉस्ट बढ़ जाती है, तो क्या आता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आता है। ठीक है, वहां से अगर बाहर से इंपोर्ट महंगे आ रहे हैं तो हमारे इंपोर्टेड चीजों की कॉस्ट बढ़ गई है, उससे कॉस्ट के बढ़ने से जो इन्फ्लेशन आता है वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आता है। दूसरी चीज क्या है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से क्या होता है, ये आता है हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। एग्रीगेट डिमांड क्यों बढ़ती है, मैंने आपको अभी बताया। एग्रीगेट डिमांड है सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो ये वाला पार्ट बढ़ जाता है, एक्सपोर्ट हमारे बढ़ रहे हैं तो विदेशों में भी हमारी चीजों की मांग बढ़ रही है। ठीक है, हमारे इंपोर्ट जो है वो महंगे हो रहे हैं, तो घरेलू चीजों की मांग हमारे घरेलू कस्टमर्स भी कर रहे हैं, तो इस वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो क्या आएगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगा। ठीक है, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी होता है, और उसके बाद क्या है, एक्सपोर्ट जो है वो चीपर है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट अगर सस्ते हो रहे हैं तो जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको अपनी कॉस्ट कटिंग के लिए कोई ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं मिलता कि वो और ज़्यादा एफिशिएंट हो, क्योंकि वो देखते हैं कि जो हमारे एक्सपोर्ट है वो चीपर होते जा रहे हैं। ठीक है, उनको पहले तो जो है 100 रुपीज, पहले तो उन्हें 100 रुपीज मिल रहे थे, अब उन्हें उसी चीज के बदले 60 रुपीज ही मिल रहे हैं। ठीक है, अगर चीपर होते जा रहे हैं तो दैट मीन्स उनको कोई इंसेंटिव नहीं रहेगा, वो ज्यादा प्रयास नहीं करेंगे कि ये एक साइकोलॉजिकल चीज है कि बहुत ज्यादा वो कॉस्ट कटिंग का या बहुत ज्यादा एफिशिएंट होने का वो प्रयास नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, ओवर टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो सकती है। इसका इफेक्ट ये होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो सकती है। तो ये 3 कारण है मेनली जिसकी वजह से, डिवैल्यूएशन की वजह से इन्फ्लेशन आता है। इन्फ्लेशन आएगा तो रियल वेज रेट भी कम होगी। ये सारी जो चीजें हैं, ये इम्पैक्ट है डिवैल्यूएशन का हमारी इकोनॉमी पर। अब ये जो डिवैल्यूएशन का इफेक्ट जो है हमारी इकोनॉमी पर कितना पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये भी बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो देखिए सबसे पहले तो जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की जाती है चीजें, उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी है। अगर अगर जो इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट जो भी चीज़ हम करते हैं, अगर उसकी जो प्राइस है वो इनएलास्टिक है, यानी कि डिवैल्यूएशन किया उससे भी उनकी जो डिमांड है, डिवैल्यूएशन से उनकी प्राइस कम हुई है एक्सपोर्ट की, लेकिन उसकी डिमांड जो है वो इनएलास्टिक है, तो दैट मीन्स जो राइज होगा क्वांटिटी में, डिमांड में, वो बहुत कम होगा। इसलिए
एक्चुअली में क्या होगा, एक्चुअली में जो है हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे, एक्चुअली में एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे। ठीक है, एक था हमने माइक्रो में किया था मार्शल लर्नर कंडीशन, मार्शल लर्नर कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्लस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, एक से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि जो डिवैल्यूएशन है वो करंट अकाउंट को इम्प्रूव करेगा। अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स plus price elasticity of demand for imports is greater than equals to 1, is greater than 1, अगर एक से ज्यादा है प्राइस इलास्टिसिटी, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की प्राइसेस जब ऊपर या नीचे होती हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट की प्राइसेस तो कम होंगी और इंपोर्ट की प्राइसेस ज्यादा होंगी, तो अगर वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों प्राइस इलास्टिक हैं, कितने प्राइस इलास्टिक हैं कि दोनों को मिलाएं तो ग्रेटर देन 1 इलास्टिसिटी आ जाए, तभी जो है हमारा करंट अकाउंट जो है वो डिवैल्यूएशन से इम्प्रूव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्योंकि अगर इलास्टिसिटी नहीं है, इनइलास्टिक डिमांड है, तो जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, लेकिन हमने डिवैल्यूएशन कर लिया तो जो एक्चुअल एक्सपोर्ट्स हैं वो एक्चुअल में कम हो जाएंगे। यानी कि पहले तो शरबत की एक ही बॉटल हम एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है, हमारे एक बॉटल के एक्सपोर्ट से हमारे पास जो है 100 रुपीज आते थे, लेकिन अब जो कि चूंकि डिमांड इनइलास्टिक है और हमने इसकी प्राइस कम करके 60 रुपीज कर दी, इनइलास्टिक डिमांड है तो ये फिर भी 1 रुपी 1 बॉटल ही जा रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ, पहले तो हमारे 100 रुपीज के एक्सपोर्ट होते थे, लेकिन अब हमारा 60 रुपीज का ही एक्सपोर्ट है। तो एक्चुअली में क्या हुआ, एक्चुअली में जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे, एक्चुअली में हमारे एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे अगर जो डिमांड प्राइस इलास्टिसिटी है डिमांड की वो इन इलास्टिक है। तो साथ ही साथ एक बात और भी है कि हो सकता है कि जो हम डिवैल्यूएशन करते हैं उसका एकदम से हमें इम्पैक्ट देखने को नहीं मिले, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम उसका इफेक्ट देखने को देख सकें। स्टार्टिंग में डिमांड इनइलास्टिक हो सकती है, लेकिन टाइम के साथ डिमांड इलास्टिक हो जाती है। तो जब ऐसा होता है तो वो डिवैल्यूएशन का एक बड़ा इफेक्ट हमको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखने को मिलता है। उसके बाद अब अगर हम बात करें कि ग्लोबल इकोनॉमी जो है क्या क्या स्टेट है, अगर ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो रिसेशन में है, ठीक है, अगर ग्लोबल इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में अगर रिसेशन है, तो उसके बाद अगर आप डिवैल्यूएशन करते हैं तो एक्सपोर्ट उतना ज्यादा बूस्ट नहीं होगा, सफिशिएंटली बूस्ट नहीं होगा, क्योंकि जब पूरी कंट्री ही में पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में अगर रिसेशन चल रहा है तो डिवैल्यूएशन से आप उस एक्सपोर्ट की डिमांड को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। ग्रोथ बढ़ जाती है अगर डिवैल्यूएशन किया जाता है, डिवैल्यूएशन के बाद अगर डिमांड अगर इंक्रीज होती है एक्सपोर्ट्स की, तो उससे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है अगर, ठीक है, अगर रिसेशन है तब तो कोई फायदा नहीं होगा, कोई बूस्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हो रही है वर्ल्ड की इकोनॉमी में तो जो रिसेशन तो जो डिवैल्यूएशन है उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। और अगर बूम की सिचुएशन है, ठीक है, रिसेशन में तो बहुत रिसेशन में कोई प्रभाव इनसफिशिएंट रहेगा, कोई एक्सपोर्ट बूस्ट नहीं होगा। और अगर बूम की सिचुएशन है तो क्या होगा, उससे डिवैल्यूएशन की वजह से जो है इन्फ्लेशन और ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि अगर बूम की सिचुएशन है तो डिमांड एक्सेसिवली ज्यादा हो जाएगी, तो दैट मीन्स इन्फ्लेशन ज्यादा होगा। तो दैट मीन्स क्या है, अगर रिसेशन है, ठीक है, अगर रिसेशन है तो इनसफिशिएंट बूस्ट होगा एक्सपोर्ट में, तो कोई फायदा नहीं है डिवैल्यूएशन का। अगर बूम है तो क्या होगा, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आ जाएगा, बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हमारा बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन होगा। और अगर अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है तो डिमांड में जो है बहुत अच्छा इंक्रीज होगा और ये फायदेमंद रहेगा। अब अगर डिवैल्यूएशन जो है हम कभी ऐसा होता है कि कॉम्पिटिटिवनेस का जो हमारा लॉस होता है उसको पूरा करने के लिए, उसको रीस्टोर करने के लिए अगर हम डिवैल्यूएशन करते हैं तो वो फायदेमंद होता है। लेकिन अगर हमारी डिवैल्यूएशन का जो
जो ऑब्जेक्टिव है वो एक टारगेटेड एक्सचेंज रेट को पार करना है, को प्राप्त करना है। हमने टारगेट किया है कि हमारी एक्सचेंज रेट इतनी होनी चाहिए और इसलिए हम डिवैल्यूएशन करते हैं, तो उसका बहुत ही ज़्यादा इनएप्रोप्रिएट रिजल्ट आएंगे, बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। अब इन्फ्लेशन की अगर हम बात कर रहे थे कि इन्फ्लेशन होता है डिवैल्यूएशन से, तो देखिए इन्फ्लेशन और भी कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जिसको कि हमें ध्यान में रखना चाहिए जबकि हम डिवैल्यूएशन करते हैं। तो अगर इकोनॉमी में स्पेयर कैपेसिटी है, अपनी फुल कैपेसिटी से इकोनॉमी नहीं चल रही है, तो जो डिवैल्यूएशन है उससे इन्फ्लेशन आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि जब डिवैल्यूएशन किया जाएगा, अगर डिमांड बढ़ेगी तो हमारी जो स्पेयर कैपेसिटी है इकोनॉमी की उसको हम यूज करेंगे और इसलिए इन्फ्लेशन आने के चांसेस कम रहते हैं। सेकेंड चीज ये है कि इस पे डिपेंड करता है कि जो इम्पोर्टेड गुड्स की जो कॉस्ट बढ़ती है उसको कंज्यूमर पे, फर्म्स जो है कंज्यूमर पे कितना शिफ्ट कर सकती हैं, तो या करती हैं या नहीं करती हैं। ठीक है, फर्म्स अपने प्रॉफिट मार्जिन को रिड्यूस भी कर सकती हैं कि कॉस्ट जो है वो कंज्यूमर पे शिफ्ट ना हो, तो उस केस में इन्फ्लेशन नहीं बढ़ता है। तो एटलीस्ट शॉर्ट रन में जो फर्म्स जो है वो अपनी जो कॉस्ट है, प्रॉफिट मार्जिन है, उसमें उसको कॉस्ट को, बड़ी कॉस्ट को एडजस्ट करने की कोशिश करती है। और साथ ही साथ सिर्फ एक इम्पोर्ट प्राइसेस नहीं है जो कि इन्फ्लेशन को डिटरमाइन करती हैं, इन्फ्लेशन को डिसाइड करती हैं। कुछ दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे अगर वेज बढ़ गए या कुछ और तरह के फैक्टर्स भी होते हैं जो कि इन्फ्लेशन को इफेक्ट करते हैं, तो वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने देखा कि क्या होता है डिवैल्यूएशन, इसका क्या इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी पर, और उसका इकोनॉमी पर कितना इम्पैक्ट होगा, ये किन चीजों पे डिपेंड करता है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून।